मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, भाइयों और बहनों, बच्चों, आज बहुत बड़ा खुशी का दिन है ग्रीनफील्ड परिवार के लिए। ग्रीनफील्ड एक बहुत बड़ा परिवार है और इसकी पहचान दूर दराज तक, एनसीआर छोड़ो, मुझे तो लगती है देश और विदेश तक भी इसकी आवाज दूर दूर तक जाती है। ऐसा मैंने देखा है। ये बहुत बड़ी बात है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे परिवार में एक यूनिटी है और हर कार्यक्रम हम मिलजुल कर मनाते हैं, चाहे वो होली का त्योहार है, चाहे जन्माष्टमी का त्योहार है, चाहे दिवाली का त्योहार है, चाहे गुरुद्वारे में कोई भी कार्यक्रम है, हम सब मिलकर मनाते हैं। तो ये आवाज बहुत दूर तक जाती है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, हमने देखा है कि 5-5, 6-6 हजार लोगों की गैदरिंग होली जैसे त्योहार पर, जन्माष्टमी पर, गुरु पर्व पर, आपने देखा होगा गुरु पर्व पर भी इतनी भारी तादाद में लोग वहां पर पहुंचते हैं। तो ये बहुत दूर तक मैसेज आता है। ऐसा हमने पूरे एनसीआर में इतनी भारी तादाद में इतनी यूनिटी कहीं नहीं देखी। मैं आज आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि डिजिटल इंडिया का जो बात हमारी भारत सरकार कर रही है, उस डिजिटल इंडिया को लेकर आज ग्रीनफील्ड ने जो लॉन्च किया है, उसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूं और बधाई देता हूं। और विशेषकर मैं अपनी उन टीम के साथियों को बधाई देना चाहता हूं। सबसे अग्रिम पंक्ति में पारुल बाबा इसमें आगे बढ़ी और 3 महीने तक इनके सहयोगी सागर चौहान, वीके टंडन जी, योगेंद्र तंवर जी की रात और दिन लगे रहे। ये मुहिम पारुल बाबा के द्वारा चलाई गई कि हमें डिजिटल ग्रीनफील्ड बनाना है। आज वो डिजिटल ग्रीनफील्ड हमारा हो गया है। हमारी हर खबर, हर कोई भी मामला होगा, वो हर व्यक्ति के एक दूसरे के से जुड़ जाएगा। तो ये बहुत जरूरी था। इसके अंदर हमने डिप्टी कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर साहब को भी बताया था और पुलिस कमिश्नर साहब ने भी, ओपी सिंह जी ने भी बात की थी कि इसके फायदे क्या हैं। मैं एक बताना चाहता हूं, जहां तक पुलिस सोचती है कि भाई हमें पूरे परिवार की डिटेल मिल जाए, पुलिस भी उस डिटेल को बनाने में बड़ा समय लग जाता है, लेकिन पूरी डिटेल पूरे परिवार की नहीं बन पाती। वो भी इस आज जो ये ऐप लॉन्च की गई है, हम एक फॉर्म देंगे, एक फॉर्म होगा जिसके अंदर पूरे परिवार का डाटा होगा, हर परिवार के सदस्य का नाम होगा। तो उससे हमारी परिवार की यूनिटी, हमारी परिवार का हर व्यक्ति के बारे में हमें पता होगा। हम सबको आपस में एक दूसरे को पता होगा, हम कितने लोग यहां रहते हैं, कौन कौन रहते हैं, तो ये सारा डाटा उसके अंदर होगा। तो इसका फायदा बहुत कुछ है। जो आईटी वाले लोग यहां पर बैठे हुए हैं वो विस्तार से आपको अभी बताएंगे। तो मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि सही काम में भाई कठिनाई भी आती है, और कठिनाई तो पता नहीं मेरी किस्मत में कुछ लिखी हुई है। जब कोई व्यक्ति अच्छे काम की तरफ बढ़ता है तो उसकी भी टांग खिंचाई चल जाती है। लेकिन भाई आपके परिवार ने, मैंने, आपके इस बच्चे ने कभी परवाह नहीं की, क्योंकि मैं सही हूं और हम सही दिशा में चल रहे हैं। हमारी मंशा गलत नहीं है। जब व्यक्ति की मंशा गलत हो जाती है तो दिखती है, लेकिन सही रास्ते पे चलना भाई बहुत कठिन डगर है। ये सच्चाई की बात है। आज जो ऐप लॉन्च की गई है, ये भी एक कठिन डगर के रूप में मैंने देखा है, और मैंने तो आज पूरा सीन देखा है। मैं देखता रहा कि क्या हो रहा है, तरह तरह की बातें चलती रही, लेकिन हमारा परिवार को इकट्ठा करना हमारी मन से कोई राजनीति नहीं है। हम कोई नेता नहीं है, हम कोई अभिनेता नहीं है। मैं आपके परिवार का बच्चा हूं। हाँ, मैं जनूनी जरूर हूं। जनून तो है भाई, चाहे मुझे कोई फांसी तो दे दे, लेकिन जनून खत्म नहीं हो सकता। अरे देश की आजादी भी तो उन लोगों ने दिलाई है जो जनूनी थे, उन्होंने आजादी दिलाई है। तो मैं उन चीजों की कभी परवाह नहीं करता। मैं सच बताता हूं मैं, और अपनी सच्चाई को लेकर कहीं भी खड़ा होना पड़ेगा, उसमें मैं अपने परिवार के लिए, हमेशा अपने परिवार के लिए 24 घंटे मैं आपकी ड्यूटी पर हूं। 24 घंटे। मैं 5 दिन से मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं आ नहीं पा रहा था,
लेकिन मुझे मजबूर होना पड़ा, जिस तरह की आज स्थिति के दौर से गुजरना पड़ा। कोई कुछ कह रहा था, तरह तरह की बातें, मैसेज आ रहे थे, अरे हम कोई इतनी बड़ी वो नहीं कर रहे, हम तो एक लॉन्चिंग कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, और कुछ हमारी मंशा नहीं है। तो परिवार का सदस्य कोई नहीं कर रहा, परिवार हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन ताकतें कुछ होती हैं, किसी को नहीं भा रही, हम सच्चाई कह देते हैं, उनको शायद तकलीफ होती होगी। जब सच्चाई आती है, जब अच्छे काम करते हैं, तो उनमें रुकावट भी आती है। तो दोस्तों, इसलिए मुझे ये बातें आज कहनी पड़ रही हैं आपके बीच में कि इस तरह का नजारा थोड़ा देखने को मिला। तो मेरे भाई, आप लोग, मेरे परिवार के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे बच्चे, मेरे भाई और मेरी बहनें, भाई मेरे जब तक जी है, मेरा जब तक सांसें हैं, तो मैं अपने परिवार के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा 24 घंटे, जब तक मेरी सांसें। आवाज हमने सरकार तक उठाई, कोई भी सरकारें नहीं, हमने सरकारों से आवाज उठाने में पीछे कभी नहीं हटे। मैं आपको वो बताना चाहता हूं, आज से 4 दिन पहले चंडीगढ़ से मुझे रात को 6:30 बजे के करीब फोन आया। मुझे पता नहीं था कि अधिकारी वहां बैठे मीटिंग कर रहे हैं, लोकल बॉडी कमिश्नर वहां मीटिंग ले रहा था। हमने अभी पीछे आदरणीय चीफ मिनिस्टर साहब को कुछ लिखा, कुछ बातचीत हुई, हमने कुछ वहां पर कॉलोनी को लेकर संबंधित मामले भेजे, तो उसको लेकर उन्होंने फोन किया। तो वहां से हमारे चीफ इंजीनियर DR भास्कर जी, जो यहाँ कभी हुआ करते थे, उनका ट्रांसफर चंडीगढ़ हो गया, मीटिंग में थे, उन्होंने वहीं से फोन किया कि इसके बारे में थोड़ा हमें डिटेल में बताएं। तो हमने सारी डिटेल में बात डिस्कशन की। तो मेरा कहने का भाव यह है कि हम लड़ाई इस परिवार के लिए, विकास के लिए, जो हमारी उलझने हैं, जो हमारी लीगल दिक्कतें आ रही हैं, उसमें हम लगातार चल रहे हैं, लगातार हमारी कोशिशें जारी हैं। चाहे कोर्ट मैटर है, चाहे प्रशासन के द्वारा कोई बात है, चाहे कोई भी मामला है, उसमें हम लगातार इस मेहनत को कर रहे हैं। आवाज, छोटी छोटी आवाजों को भी हम उठा देते हैं। कई बार प्रशासन में थोड़ा लगता है कि भाई ये आवाज उठा देते हैं, अरे बिजली के अगर ट्रांसफार्मर तब लगे जब हमने आवाज उठानी पड़ी, और वो पैसा किसका था? अभी RTI लगाकर हमने अभी 14 करोड़ के आसपास के करीब हमने पैसा दे दिया। वो विकास में हमारे में लगना था, वो ट्रांसफार्मर हमारे लगने थे, क्यों वो पैसा हमारा था। वो कोर्ट ने ऑर्डर किया था 30,000 रुपए आप लोग देते हैं, आपको पता होगा। अरे हमने भीख नहीं मांगी, तो उसके लिए हमने अगर धरना प्रदर्शन कर दिया, धरना प्रदर्शन हमारा कोई शौक नहीं है, पढ़े लिखे आदमी वहां धूप में बैठते, वो मजबूरी है। जब कोई सुनता नहीं है तो करे क्या? ये बात हमने ऊपर लेवल तक भी कही। तो हमारी बात, एक हम अनाथ के रूप में इस ग्रीनफील्ड में रह रहे हैं, कहीं भी जाते तो कहते ग्रीनफील्ड हमारी नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम यहाँ झाड़ू नहीं लगा सकते, हम यहाँ कूड़ा नहीं उठा सकते, हम यहाँ छोटी छोटी चीजों को लेके जाते हैं, हर मामले को बिल्कुल मना कर दिया जाता है, लेकिन हम अपनी बात को रखते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन, हमारी बात को अच्छे अधिकारी मिलते हैं, वो हमारी बात को सुनते हैं, तो वो काम हमारे धीरे धीरे कुछ ना कुछ होते रहे। देखिए, अब हम MCF की तरफ भी चल रहे हैं, कोर्ट मैटर की तरफ भी चल रहे हैं, कहीं भी कोई ना कोई डिसीजन कभी ना कभी, बहुत लंबा नहीं, बहुत नजदीक लग रहा है। और एक दिन आएगा जिस दिन हम इस अर्बन इंप्रूवमेंट कंपनी से बाहर आ जाएंगे, चाहे सरकार हमें टेक ओवर करे, चाहे वो कॉलोनाइजर टेक ओवर करे, तो कम से कम हमारी समस्याओं का समाधान हो पाएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बताना चाहता हूं, डेफिशिएंसी जो कोर्ट में हमने दी है, जो निकाली है, गवर्नमेंट ने भी निकाली है, वो 80 करोड़ रुपए है। 80 करोड़ यहां पर गवर्नमेंट का भी देना है, और यहां पर रोड्स, बाउंड्री वॉल, कम्युनिटी सेंटर, क्लब्स, और हमने ये भी कहा है कि हमारी 50 साल पुरानी ये बिजली की तारें हैं, जो रात के टाइम में गर्मी में हीट होती है, हीट होने के बाद ब्लास्ट होना शुरू हो जाता है रात के टाइम में, इसको भी चेंज किया जाए। तो हम ये सारी बातें रिटर्न में, कोर्ट में भी, प्रशासन में भी, हर जगह कोई कमी नहीं छोड़ रहे, हम लगातार इस चीज पर लग रहे हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, देखिए, जैसे डबल यूनिट की बात शुरू से हमने, आपने देखा होगा, झगड़े भी सहन किए,